हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का जो सीरीज जो है फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी को लेकर हम जो चल रहे हैं, तो क्लास 6 का भी हम धीरे धीरे क्लास 12 तक भी हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर मेरा नाम में जो है वह है अंकित सिद्धार्थ। और ये रहा हमारा टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आईडी पे मुझसे कोई भी प्रश्न हो, चाहे जो पीडीएफ जो है यहाँ पर पीडीएफ जो प्रोवाइड जैसे पीपीटी हो, उसको मैं जो प्रोवाइड जो मैं करा दूंगा। आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करा दूंगा। ठीक है, मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वहाँ पर मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, चैनल का मेरा नाम याद रखिएगा, क्विक एग्जाम अड्डा, ये हमारा लोगो है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं जिसके लिए आप आए थे। तो चैप्टर में हम पढ़ रहे थे आपको मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए एक बार। एक मिनट मैं आपको दिखा भी दूं। हाँ, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसका हम अभी, ये तो ग्रीन पे ग्रीन हो गया ना। इसका जो है पार्ट 1 जो है आपको मैं बना दिया था, और ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है उसको भी आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 देखिएगा तो पार्ट 2 जो है वो समझ में नहीं आएगा। मतलब कि पार्ट 1 नहीं देखिएगा तो पार्ट 2 जो है समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। मैंने डिवाइड जो है बखूबी से किया है, इस कदर की दोनों चीजें जो है ना वो अलग अलग है। चलिए, इसके बाद देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने फाइल जो मैंने आपको वहाँ पर सेक्शन में अलग बना दिया है। वहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया था, देख लीजिएगा एक बार, इसको हमने पढ़ रहे थे। चलिए, यहाँ पर जो है दिया है कि नॉर्थ अमेरिका है हमारा। हमारा तो इंडिया है, वैसे खाने का चीज है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो सभी जो विश्व जो है हमारा है, पृथ्वी हमारा है। तो पृथ्वी हमारा तो नॉर्थ अमेरिका भी हमारा है, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। चलिए, यहाँ पे इल्तुतमिश स्थमस दिया है। ठीक है, सॉरी मैंने इसको इल्तुतमिश पढ़ने लगा, ये हिस्ट्री का हो गया। और यहाँ पर है स्थमस। स्थमस क्या कहते हैं, यहाँ पे दो बॉडी मास जो है वो कनेक्ट करता है, ज्वाइनिंग करता है। जो बॉडी मास जो ज्वाइनिंग करता है उसी को क्या कहेंगे हम, स्थमस जो है हम कहेंगे। थाइनोस मत पढ़ दीजिएगा इस बार आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो नॉर्थ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो ज्वाइन करता है इसको स्थमस जो है हम कहते हैं। चलिए, आगे दिया है कि स्ट्रेट। स्ट्रेट किसको कहते हैं, जो दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है, जो दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट। यहाँ पे लिखा है नेम द स्ट्रेट बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम जो है पाक स्ट्रेट। इसको राम, ये, और ये इसको राम सेतु आप नहीं कह दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वो मैथोलॉजी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो बायोस्फीयर है वो कई भागों में एक तरह से देखा जाए ना तो बटा हुआ है। आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि बायोस्फीयर को, ये फिगर मैंने आपको दिखाया था, आगे फिगर है, देखिए, इसको मैं बताऊंगा अभी। तो एनसीईआरटी में ये फिगर को आप देखिएगा, बायोस्फीयर, ये वाला पेज दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला पेज। इसमें दिया है एटमोस्फीयर यानी कि हवा, और लिथोस्फीयर यानी कि जो पृथ्वी, जो मतलब कि लैंड मास टाइप का जो चीजें हुए, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी वाला चीजें। तो हमारी पृथ्वी जो है तीन भागों में एक तरह से देखा जाए ना तो डिवाइडेड है। तो इसी में एक है आपको हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी के बारे में। तो 97.2% जो पानी जो है, यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उसको इंक्लूड करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया हूँ, सॉरी फॉर इट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक फिगर यहाँ पे लैंड मास का दिया हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए। तो 97, देखिए मैं इसको यहाँ पर बना भी देता हूँ। ये हमारा ओशियन है, ओशन है। ठीक है,
और यहाँ पर 97.7 यानी कि 100% 97.7 जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ओशन है। और ये बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें 2.77 जो परसेंट है वो क्या है, आइस शीट में, यानी कि वो बर्फ के रूप में जो है मौजूद है, ग्लेशियर इन सब चीजों के मौजूद जो है मौजूद है। तो 97.2% जो है जो ओशन जो है वो है, जिसमें पूरा का पूरा क्या है, सॉल्टी है, पीने लायक पानी नहीं है। और ये है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर है, तो इसका जो है ये क्या है, बर्फ के रूप में है। और 0.003% जो पानी, सॉरी 0003 नहीं, यहाँ पे इसको कट करिएगा, 0.03 जो परसेंट जो पानी है वही जो है क्या है, फ्रेश वाटर है। यानी कि वही जो है दिखाई दे रहा है ये रंग कलर में, यही जो है फ्रेश वाटर है। और इसी को इतना ही बस पीने के लिए हमारे पास जो पृथ्वी पर पानी जो है वह बचा हुआ है। और जब आप ग्लोब देखिएगा तो ग्लोब में आपको क्या दिखाई देगा, जैसे लगेगा कि पूरा का पूरा जो जो वर्ल्ड है, समझिए कि पानी से ये पानी ही पूरा भरा हुआ है। लेकिन देखिए पीने के लिए पानी कितना है, ग्राउंड वाटर हमारे पास। इसलिए कहते हैं कि सेव वाटर, यानी कि पानी जो है, अगर आप एक जिम्मेवार नागरिक कैसे बनिएगा, आप जो पानी को जब सुरक्षित रखिएगा तो भी तो आप जिम्मेवार नागरिक बनिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास दिया नहीं है, एक एक पॉइंट मैं देख लेता हूं ऐसे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब ओशंस में जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ओशन ने दिया 3 चीफ मूवमेंट, यानी क्या, 3 जो है मूवमेंट जो है ओशन जो है दिखाता है। जैसे आदमी होता है तो दौड़ता भी है, चलता भी है, कूदता भी है कि नहीं, तो ये हमारा मोशन है, एक तरह से देखा जाए तो मूवमेंट है मनुष्य का। तो वैसे ही मूवमेंट में जैसे कि पहला जो है वेव है, पानी है, वेव है ये, ठीक है, होता है ना वेव, ये वेव हो गया। टाइड्स है, दम पूरा ऊपर से और भी ज्यादा ऊंचाई में जाता है, वहां पर ये दिखाई देगा। और पता है ये किसके वजह से होता है, कहते हैं ये मून के वजह से होगा। एक बार देखिएगा, आगे मैं आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो ओशन करंट है यहाँ पर, इसको भी आप देखिएगा एक बार। अभी इसके बारे में डिटेल जो है अभी नहीं पढ़ना आपको, बाद में जब पढ़ाई होगा तो उसमें देखेगा आपको। तो देखिए ओशंस में आपको जो है पहला जो है यहाँ पे 5 मेजर ओशंस जो है आपको पता है, पैसिफिक ओशियन ओशंस, फिर इसके बाद है इंडियन ओशन। एक मिनट मैं क्लियर करके मैं इसको लिखा भी देता हूँ यहाँ पे। देखिए लिखते जाइएगा, पैसिफिक ओशन, इसको लिख लीजिएगा बाद में आप, ठीक है। अटलांटिक ओशन, इंडियन, और यह है साउदर्न ओशन, और यह है आर्टिक ओशन। चलिए तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट, ठीक है। मरियाना ट्रेंच ये कहां पे है, तो मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट है, ये जो पार्ट है ये ओशन नहीं है, ओशन में डीपेस्ट पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो ओशन का, मरियाना ट्रेंच जो कहां पर है, पैसिफिक ओशन में जो है वह जो पड़ता है, पैसिफिक ओशन में भी ये भी जो है लाई करता है। तो ये सबसे डीपेस्ट जो है पार्ट है, देखिए लिखा भी हुआ है, इट इज द स्प्लिटेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि 1/3 पृथ्वी का अगर 3 भागों में है तो 1/3 जो है समझिए कि ये क्या है, पैसिफिक ओशन जो है वह है पृथ्वी में। चलिए मरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट है ओशन जो है वो पैसिफिक ओशियन में है। तो पैसिफिक ओशियन क्या है, सर्कुलर शेप में होता है, ये पैसिफिक ओशियन का है वो सर्कुलर में एक तरह से देखा जाए तो उसका शेप जो है वह है, ठीक है।
सर्कुलर शेप, क्या है, सर्कुलर शेप में है जो है, देख लीजिएगा, लिखते जाइएगा इसको। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउदर्न साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार। आगे है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या है, सबसे एक तरह से सेकंड है ये। अटलांटिक ओशन जो है वो क्या है, सेकंड लार्जेस्ट है। ये क्या है, सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट जो है वह ओशन है। और क्या है, इसका शेप कैसा होता है, एस शेप्ड होता है, एस यानी कि एस शेप में जो है यह होता है। और सबसे जो सेकंड नंबर पे ये जो है वह आता है। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and the surrounded the North Pole। तो आर्टिक सर्कल कहाँ पे है, आर्टिक सर्कल बताया था ना आपको, आर्टिक सर्कल कहाँ पे है, आर्टिक सर्कल जो ऊपर जो है वो बताया था ना, ये डिवाइड कर, इक्वेटर हुआ, टॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, तो ये आर्टिक सर्कल यहाँ पर था, पिछले बताया था ना, देखिएगा इसका पिछला वाला चैप्टर, उसमें मैंने बताया था। तो आर्टिक सर्कल यहाँ पे है, तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो आर्टिक यहाँ पे इस रेंज में क्या है, यहाँ पे इसी रेंज में क्या है, आपको आर्टिक ओशन जो है वहां पर फाइंड होता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि पैसिफिक ओशन जो है वो कनेक्ट करता है, अरे एक मिनट, तो पैसिफिक ओशन जो है वो कनेक्ट करता है, एक मिनट सॉरी, तो पैसिफिक ओशन जो है वो ये वाला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। पैसिफिक ओशन कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ द शैलो वाटर नोन एज ए बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। It is bound by the northern coast of the North America and the Eurasia। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया जो है, यूरेशिया किसको कहें, यूरेशिया यूरोप और प्लस क्या है, एशिया को मिलाकर हमने क्या कहते थे, यूरेशिया, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है इसको, नहीं सॉरी पिछले वाला वीडियो में पार्ट 1 में देख लीजिएगा एक बार। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा नहीं, बस फैक्ट ऐसा ही दिया हुआ है, डिटेल में आने वाला जो वीडियो होगा ना फंडामेंटल ज्योग्राफी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे दिया है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में आपको जो है वह दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, अब तो 99% जो है क्या है, जो एयर है, जो क्लीन है, जिसमें 78% जो है वो क्या है, नाइट्रोजन है, जिसको तो ले नहीं सकते आप। 21% ही क्या है, ऑक्सीजन, हो सकता है और भी घट गया हो, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ये नया अपडेट हो सकता है कि और भी घटा हो, 21% है तो। और बाकी जो है 1% में और भी जितने कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, चाहे ये सब चीजें हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो गैसेज है पृथ्वी पर, वो जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो 21% जो है ऑक्सीजन है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, इतना ही फैक्ट दिया हुआ है। और एटमॉस्फेयर को भी कई भागों में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब किस प्रकार से डिवाइड किया गया है देखिए, ये है एक्सोस्फेयर, एक नीचे से हम चलते हैं, ब्लू दिखाई देगा ना, रेड, चलिए। तो ट्रोपोस्फियर ये दिखाई दे रहा है, ये क्लियर, ये है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर जिसमें हॉट बैलून जो है एक तरह से आप जा सकता है, जिसमें एरोप्लेन जो है जिसमें हम उड़ाते हैं, ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, हम अपना जो है हम यहाँ पे ट्रैवलिंग भी जो है हल्का फुल्का जो है वो कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा ऑक्सीजन क्या होगा, वो क्या है, कम होते जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर है दूसरा जो पार्ट में जो डिवाइडेड है, पृथ्वी सॉरी एटमोस्फियर जो है,
और यहाँ पर क्या है, एक तरह से देखा जाए तो एस्ट्रोनॉट ये सब हुए ना, तो वो लोग यहाँ पर जो है वह दिखा रहा है कि यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी उड़ते हैं। ये क्या चीज का फिगर है हमको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, विमान ये सब जो है जा सकते हैं यहाँ पर। मेसोस्फीयर है जिसमें स्ट्रैड मेट्रास आपको जो मिल जाएंगे मेसोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर है जिसमें क्या है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर है। और थर्मोस्फीयर में आपका सैटेलाइट जो है, रॉकेट जो लॉन्चिंग सिस्टम है यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, वहां पर जा सकता है, वहां पर उस लेयर में जो है वह भेजा जाता है। चलिए आगे है एक्सोस्फीयर है, और जो ऊपर वाला हिस्सा में जाएंगे, इसका डिटेल में और आने वाले समय में हम पढ़ेंगे इसको, ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, और एक चीज दिया कि सी लेवल, वही जो मैंने बताया कि जितना ऊपर जाएगा सी लेवल रहेगा, तो सी लेवल पे ऑक्सीजन जो है आपको ज्यादा जो है वह रहता है सी लेवल पे। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना ऑक्सीजन लेवल क्या है वो कम होते जाएगा, नीचे भी जाएगा तो कम होते जाएगा। देखिए अब लास्ट हमारा मिला जुला का पड़ता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ द लाइफ, मतलब क्या, मतलब कि ये यहाँ पर एक तरह से दर्शाया है कि ये एक तरह से साइकिल है। ठीक है, इन तीनों के बिना जो है हम एक दूसरे पे क्या है डिपेंड है। ये तीनों कारक जो है, कारण जो है, मतलब कि कहा जाए फैक्टर जो है इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर आपको क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर है, यहाँ मछली है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर रहती है, अपना इनका चलता है। यहाँ पे क्या है, ये है, ये सब क्या है, लिथोस्फीयर। लिथो मतलब क्या, चट्टान, ऐसा चीज। हाइड्रोस्फीयर पानी, और ये है अपना एटमोस्फीयर। चलिए, तो हम किस पे कैसे डिपेंड है, हम पानी पीते हैं, जाहिर सी बात है। इसमें क्या है, मछलियां भी है, तो ये जो यहाँ पर लिथोस्फीयर पे जो रहने वाले प्राणी है वो मछली भी खाते हैं, फिर ये इसको भी खाते हैं, फिर ये इस एक तरह से साइकिल टाइप का जो क्या है वो बना हुआ है। लिथोस्फीयर है तो बहुत सारे यहाँ पे घास है, तो ये इसको भी खाते हैं हम, हवा से जो है शुद्ध हवा जो हम प्राप्त करते हैं। तो इन सब चीजों से क्या यह दिखाता है कि मतलब हम क्या है, कनेक्शन है। और यही चीज मिलाकर क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, यानी कि जीने का वजह बनता है। जैसे अब एटमोस्फीयर जैसे हवा ही नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते, जाहिर सी बात है। हाइड्रोस्फीयर पानी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी हम नहीं जी सकते हैं। और लिथोस्फीयर नहीं रहेगा तो यहाँ पे पक्षी ये एक दूसरे को खाकर चाहे या पेड़ पौधा से हम क्या है वहां पे सरवाइव जो है नहीं कर पाएगा, हवा में तो नहीं रहेगा हमेशा, है कि नहीं। तो इन तीनों चीजों को क्या है, एक दूसरा पे क्या है वो कनेक्शन है, और तीनों जो है वो डिपेंड है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है जो वो खत्म हो गया है। 6 में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक तरह से ओवरऑल आपको जो है आइडिया लेना है क्या क्या चीजें है। आगे चैप्टर है आपको मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसमें थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसका मैं स्लाइड बढ़िया से आपको जो है फिगर वाइज मैं बनाकर आपको लाऊंगा, इसको आप पढ़िएगा तो आने वाले फंडामेंटल जो ज्योग्राफी है बहुत ही एक तरह से आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद वाला भी चैप्टर आप मत छोड़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आवर कंट्री इंडिया। इंडिया को कैसे डिवाइडेड है क्या नहीं है, फिजिकल जो डिवीजन है उन चीजों के बारे में जो है इंडिया में बताया गया है। इंडिया का तीनों जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 6 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट का और शुरुआत का 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पढ़े बिना आपको कोई भी फंडामेंटल फॉर यूपीएससी एमबीपीएससी नहीं समझ में आएगा, कोई भी आप एग्जाम ये ज्योग्राफी आप पढ़ने जब जाइएगा तो यही है मिला जुला कर। और मेरा जो चैनल है आपको मैंने बताया, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, क्विक एग्जाम अड्डा है, और टेलीग्राम मेरा आईडी है, वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये इंस्टा मेरा पेज है, और स्कैन करके आप वहां पर जुड़ सकते हैं। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।